क्राइस के इंटरव्यूअर्स परफेक्ट स्टूडेंट्स नहीं ढूंढते, दे लुक फॉर स्टूडेंट्स हु कैन ग्रो, हु ऑब्जर्व, हु थिंक बिफोर दे स्पीक एंड हु नो हाउ टू स्टे हम्बल इवन व्हेन दे आर कॉन्फिडेंट। इस वीडियो में हम वही हैबिट्स और इंटरव्यू स्टाइल डिस्कस करने वाले हैं जिससे आपको डायरेक्ट एंट्री मिलने वाली है क्राइस यूनिवर्सिटी के यूजी प्रोग्राम्स में। सो स्टिक टिल द एंड, दिस इज द ओनली सेशन दैट विल हेल्प यू गेट इनसाइड क्राइस्ट यूनिवर्सिटी। So let's discuss move by move कि क्राइस इंटरव्यू में आपको एग्जैक्टली करना क्या है। मूव नंबर 1, HR questions, think before you answer, don't just recite. Common questions like tell me about yourself, why Christ, why management are less about what you say and more about how clearly you understand your choices. इसलिए आंसर्स मेमोराइज मत करो, उनके पीछे के रीजंस समझ के बोलो। जब आंसर्स फील रियल होते हैं, पैनल इंस्टेंटली ट्रस्ट करता है। एंड प्लीज इन सारे आंसर्स की स्क्रिप्टिंग पहले से ही कर लेना। एक प्रोएक्टिव टिप देता हूं मैं आपको स्क्रिप्टिंग करने के लिए। Better explanation on style instead of saying I love teamwork, say school club projects taught me how every member matters even when they are not leading. That's why teamwork attracts me. ये बातचीत का तरीका ही आपको एंट्री दिलाएगा और मैच्योरिटी भी आपकी दिखाएगा। मूव नंबर 2, इंट्रोडक्शन का रील कट शॉर्ट पर्सनल इंसाइटफुल होना चाहिए। That is going to give you a slay over others. So intro usually मूवी ट्रेलर की तरह होना चाहिए because it is short, impactful, but reveals you completely. Just don't reveal your achievements, show what exactly shaped you. Simple formula दूं, सबसे पहले who you are से start करो, then what shaped your interest, where you want to grow and what are your achievements. That can be a simple formula. I like observing how people make buying choices. And that's what got me curious about marketing. Move number 3, GK smart बनाओ, ट्रेंड को समझो, नंबर्स याद मत करो। सो क्राइस के इंटरव्यूज में करंट इवेंट्स पूछे जाते हैं बट नॉट टू चेक योर मेमोरी, दे वांट टू नो हाउ अवेयर यू आर, और साथ में आपकी रीजनिंग पे भी फोकस उनका रहता है। सो फोकस ऑन लास्ट 3 months टॉप हेडलाइंस, ट्रेंड्स इन फ्यूल्स, गोल्ड, स्टॉक मार्केट्स, 4-5 पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स। इंडिया के मैप्स भी देखो क्योंकि काफी सारा स्टैटिक जीके आ सकता है जिसकी प्रिपरेशन लास्ट मिनट पे करना प्रॉब्लम हो सकती है। कैपिटल्स, रिवर्स, बॉर्डर्स, बाहर के मैप्स में भी आपको जियोपॉलिटिकली इंपॉर्टेंट चीजों को देखना है ताकि उस पॉइंट ऑफ टाइम में मेमोरी रिलेटेड आपसे चीजें पूछी जाए। स्पोर्ट्स स्टैंडिंग्स लाइक आईपीएल, पॉलिटिक्स, इलेक्शंस, जो ज्यादातर हम बातचीत करते हैं जिस चीज की, वो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं क्योंकि अगर आपका जीके अच्छा है तो ये सिग्नल देता है कि आप काफी मैच्योर हो और अपडेटेड भी। मूव नंबर 4, वेयर एटीट्यूड नॉट फैशन। यस, आपकी अटायर बोलती है कि आपको क्राइस में चांस मिलेगा कि नहीं। यस, बिकॉज इंटरव्यू के पहले आप बोलते नहीं, सबसे पहले आप दिखते हो। नीट क्लोथ्स, आयर्न्ड आउटफिट्स, लाइट फ्रेग्रेंस, ये रिस्पेक्ट शो कराता है। A blazer would always help, but being clean and presentable matters more than dressing fancy. Clean look, formal simple attire, well-combed hair, decent footwear is what you need to carry. या आपका डिसिप्लिन कैरी करना आपको सिखाता है। पैनल उसको पूरी तरीके से नोटिस करता है और ये क्लियरली उनको बोलता है कि मुझे ये सीट चाहिए, तो आपका इंटरेस्ट उस सीट पे है तो आपको मिलेगी भी। रियल मॉक प्रैक्टिस अगर आप कर रहे हो तो कॉन्फिडेंस मोड ऑन हो जाता है बॉस। सो इंटरव्यू के लिए बोलने की प्रैक्टिस नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट है सुनने की प्रैक्टिस। लिसनिंग प्लस रिस्पॉन्डिंग की प्रैक्टिस करना चाहिए। मिरर प्रैक्टिस एक्सप्रेशन सुधारेगा आपकी। सेल्फी वीडियोस टोन और पेस को इंप्रूव करेंगे। एआई मॉक इंटरव्यूज आपकी थिंकिंग क्वालिटी को इंप्रूव करेगा और जज भी करेगा। तो डेली रूटीन में आपको देता हूं, एक क्वेश्चन को रिकॉर्ड करो, वॉच इट बैक, टोन, स्पीड, क्लैरिटी को अपने आप चेक करो, री रिकॉर्ड इट विद इंप्रूवमेंट्स। इसे आप एक बड़ा कॉन्फिडेंस रिहर्सल भी कह सकते हो। नेक्स्ट मूव इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मूव। इंटरव्यू डे, काम सोचो, स्मार्ट बोलो। यस, आपको काम रहना है इंटरव्यू वाले दिन, वो आपकी आधी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा। इनफैक्ट इंटरव्यू डे पे न्यूज़पेपर को पढ़ लो, ग्रीट पोलाइटली, सिट स्ट्रेट एंड लिसन कंप्लीटली। आपका पेशेंस ही आपका कॉन्फिडेंस
होता है। इफ यू डू नॉट नो समथिंग, आपको क्लियरली कहना है आई एम नॉट फुल्ली श्योर बट हियर इज व्हाट आई अंडरस्टैंड इट। पैनल को ऑनेस्टी प्लस थिंकिंग स्टाइल दोनों बहुत पसंद आती है, तो ये दोनों चीजें जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट बड़ी टिप, एग्जाम्पल से आंसर पावरफुल बनता है बॉस। हर आंसर को एक छोटी एग्जाम्पल सपोर्ट करे तो वो बिलीवेबल हो जाता है। सो एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूं। इन आवर स्कूल फेस्ट आई वाज़न्ट द लीडर but I handled volunteers that taught me how support roles can make the whole event run smoothly। ऐसा आंसर ईगो फ्री और मैच्योर लगता है, सो एग्जाम्पल्स को अपने आंसर्स में जरूर इंक्लूड करना। नेक्स्ट मूव इज डोंट प्रेज क्राइस्ट, अलाइन विद क्राइस्ट। प्रेज सब करते हैं, ग्रोथ अलाइनमेंट रेयर होता है। ग्रीडी फैकल्टीज बोलने से बेटर है कि आप शो करो कि आप उस एनवायरमेंट में ग्रो कैसे करोगे। एक एग्जांपल दूं, क्राइस्ट फोकसेस ऑन डिसिप्लिन एंड आई लर्न बेटर इन स्ट्रक्चर्ड एनवायरमेंट्स, सो आई फील आई कैन ग्रो हियर बोथ एकेडमिकली एंड पर्सनली। ये क्लियर शो कर रहा है कि आप इंप्रेस नहीं हो क्राइस्ट से, बल्कि आप अलाइंड हो। सो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी परफेक्ट स्टूडेंट्स नहीं चाहता, क्राइस्ट क्यूरियस, अवेयर, ग्राउंडेड स्टूडेंट्स को वैल्यू करने वाला है। इंटरव्यू क्रैक करना आंसर सीखने से नहीं, अपनी थिंकिंग शेप करने से होता है। फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस आपको करना क्या है, सुपरग्रैड्स पे आना है और उसके लिए करना क्या पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को भी प्रेस करना पड़ेगा। हिट द लाइक बटन एंड कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहिए। आई प्रॉमिस यू आई विल बी कमिंग ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक सून। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।